क्यों क्रोधित हुई माता पार्वती देवी अशावरी पर? कौन थी देवी अशावरी, आइए जानते हैं। जब माँ पार्वती ने भोलेनाथ से विवाह किया तो वो कैलाश पर आकर बहुत प्रसन्न थी, लेकिन धीरे धीरे खुद को घर पर अकेले महसूस कर दुखी रहने लगी। माता पार्वती के मन में ये इच्छा उत्पन्न होने लगी कि अगर उनकी कोई एक ननद होती तो उनका मन लगा रहता, लेकिन वो जानती थी कि भगवान शंकर तो अजन्मे हैं, ना ही उनकी माता है, न पिता, ना ही कोई बहन, जिससे वे अपनी मन की बात को मन में ही दबाकर रह गई। लेकिन भगवान शंकर तो ठहरे अंतर्यामी। उन्होंने माता पार्वती के मन की बात को जान लिया और माता पार्वती से पूछा कि हे देवी, कोई परेशानी है क्या? तब माता पार्वती ने अपनी मन की बात शंकर जी से कही कि काश मेरी एक ननद होती तो कितना अच्छा होता। भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहा कि देवी, मैं तुम्हें अपनी बहन और तुम्हारी ननद तो लाकर दे दूं, पर क्या आपकी ननद के साथ बनेगी? तब माता पार्वती ने कहा कि मेरी ननद से क्यों नहीं बनेगी भला? भगवान शंकर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी ननद को लेकर आता हूँ। भगवान शंकर ने अपनी दिव्य शक्ति और माया से एक माया रूपी देवी को उत्पन्न कर दिया। यह माया रूपी देवी अशावरी दिखने में बहुत ही मोटी थी और इनके पैरों में बहुत ही बड़ी बड़ी दरारें थीं। भगवान शंकर अशावरी देवी को लेकर माता पार्वती के पास पहुँचे और माता से कहा, मैं तुम्हारी ननद को ले आया हूँ। माता पार्वती देवी अशावरी को देखकर बहुत खुश हुई और तुरंत देवी अशावरी के लिए स्नान की व्यवस्था करके देवी के लिए भोजन बनाने लगी। देवी अशावरी जैसे ही स्नान कर आई तो तुरंत ही भोजन मांगने लगी। तब माता पार्वती ने देवी को भोजन परोस दिया। जब देवी अशावरी ने भोजन खाना शुरू किया तो माता के भंडार का सारा खाना खा गई और भगवान शंकर के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। इस वजह से माता पार्वती दुखी हो गई और देवी अशावरी के लिए वस्त्रों की व्यवस्था करने लगी। मगर माता जो भी कपड़े देवी अशावरी को देती वो छोटे पड़ जाते, जिससे वो देवी के लिए दूसरे वस्त्रों की व्यवस्था करने लगी। इसी बीच ननद देवी अशावरी को अपने भाभी से मजाक करने की सूझी और उन्होंने माता पार्वती को अपने पैरों की दरारों के बीच में छुपा लिया, जिससे माता पार्वती का दम घुटने लगा। जब भोले शंकर ने माता पार्वती को ना पाया तो देवी अशावरी से पार्वती जी के बारे में पूछा तो देवी अशावरी ने शंकर जी से झूठ बोल दिया कि मुझे नहीं पता भाभी कहाँ है। शंकर भगवान ने देवी अशावरी से दोबारा पूछा कि कहीं यह तुम्हारी कोई शरारत तो नहीं? तो देवी अशावरी और ज़्यादा हंसने लगी और जमीन पर अपने पैर को तेजी से पटक दिया, जिससे माता पार्वती देवी के पैरों की दरार से बाहर निकलकर गिर पड़ी। ननद के इस तरह के व्यवहार से माता बहुत दुखी हो गई और बहुत क्रोधित भी हो गई। माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि मेरी गलती हुई कि मैंने ननद की इच्छा प्रकट की। आप कृपा करके मेरी ननद देवी अशावरी को जल्द ही ससुराल भेजने की कृपा करें। तब भगवान शंकर मन ही मन मुस्कुराए और देवी अशावरी रूपी अपनी माया को कैलाश पर्वत से विदा कर दिया। दोस्तों, तभी से शुरू हुआ ननद भाभी के बीच नोक झोंक का खट्टा मीठा रिश्ता, जो आज तक चला आ रहा है।